हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। तो अपन लोग अभी तक क्या कर चुके थे सर? ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके थे। उसके एक्सरसाइज में जितने एग्जांपल्स थे वो सारे कर चुके थे। कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी कर चुके थे। उसके अलावा वो जो एक्सरसाइज में ब्लू ब्लू कलर के तरीके से लिखा हुआ जो क्वेश्चन है उसको भी कर चुके थे। यहां तक अपन लोग कर चुके हैं सर, ठीक है। अब एक चीज लास्ट बच गया है सर, बैक एक्सरसाइज, ग्रेविटेशनल चैप्टर का बैक एक्सरसाइज। तो आज अपन लोग वो करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी है वो करने के लिए? रेडी है अच्छे से? तो चलिए सर, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बैक एक्सरसाइज का, ग्रेविटेशनल चैप्टर का अपने टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो सर आप लोग भी अच्छे से पहले जवाब आप लोग देने का कोशिश कीजिएगा, फिर मेरा जवाब देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई की हो, ठीक है। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। हम मोबाइल में अपने क्वेश्चन को खोल लिए हैं और आप लोग भी अपने बुक को खोल लीजिए अब, ठीक है। कॉपी को भी, पेन को भी साथ में, तभी तो बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनाने वाला होगा बनाइएगा, जो मुंह से जवाब देना होगा मुंह से जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा चलता है ये सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन अपना लोग का। सर पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? क्या लिखा सर? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना कैसे चेंज होगा अगर उसके बीच का डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो हमको क्या पता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दोनों ऑब्जेक्ट के, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना सर। कौन सर? फोर्स, यही होता है ना सर। तो अगर हम इस रेडियस को ही हाफ कर दे, मतलब अगर बात करें F1, ठीक है, तो सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R1 के स्क्वायर के, ठीक है। और अगर F2 का बात करें तो सर ये क्या होगा? R2 के स्क्वायर के, ठीक है। और रेडियस क्या है सर, जो बाद में मतलब दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 का क्या है? हाफ हो गया है। मतलब सर F2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, F2 क्या सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1/2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम लोग? सर क्या हो रहा है सर? डिस्टेंस का क्या हो रहा है सर? जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिए हम लोग। तो सर आपको पता है अगर F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, क्या होता है सर? R स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं F1/F2 इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। उल्टा लेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ क्योंकि इनवर्सली है और स्क्वायर भी लेंगे। तो सर अभी नया वाला फोर्स हमको निकालना है, पुराना वाला ये फोर्स था, नया वाला ये फोर्स निकालना है। सर नया वाला जो डिस्टेंस है पुराने वाला डिस्टेंस का हाफ हो गया है, अगर पुराना वाला डिस्टेंस R है तो सर ये R क्या हो गया सर? कट गया। तो यहां से F1/F2 क्या हो गया सर? सर क्या हो गया? 1/4। तो अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ F1। क्या हो जाएगा सर? 4 टाइम ऑफ F1। मतलब इसका क्या हुआ कि सर अभी वाला जो फोर्स है ना पहले वाले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में फोर्स था ना उसका 4 टाइम्स क्या होगा? नया वाला फोर्स। नया वाला क्या सीन है सर कि डिस्टेंस जो दोनों के बीच था ना वो डिस्टेंस घट के क्या हो गया है? हाफ हो गया है। समझ में? वाजिब बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, लेकिन डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा। देखिए 4 टाइम्स आ गया ना पुराने वाले फोर्स का। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था कि सर अगर डिस्टेंस को क्या कर दे, दोनों के बीच का हाफ कर दे, क्या लिखा है? चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, तो फोर्स क्या होगा सर? 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? ओके गुड। चलिए सर, तो इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है, फोर्स तो मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है सर, व्हाई दे देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट? तो सर हैवी बॉल जो ज्यादा मास वाला बॉल है तो वो जल्दी नीचे क्यों नहीं गिरता है? क्वेश्चन ये हो पूछ लिया। हल्के बॉल के कंपैरिजन में भारी वाला बॉल है तो वो जल्दी नीचे क्यों नहीं गिरता है? टाइम उसको कम क्यों नहीं लगता नीचे आने में? सेम टाइम क्यों लग जाता है? क्वेश्चन ये पूछ लेता है।
तो अब ध्यान से समझिएगा इसका आंसर। सर कोई भी बॉल जब ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ गिरता है। किसके साथ सर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कांस्टेंट होता है। क्या होता है सर? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी एक्सेलरेशन से वो गिरता है और वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो है ना मास पे डिपेंड नहीं करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब मास पे डिपेंड ही नहीं करता है तो फिर कौन भारी है या कोई हल्का है, तो कैसे हम बताएंगे कि कौन पहले गिरेगा या कौन बाद में? क्योंकि मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सब कुछ क्या है, एक साथ गिरता है। ठीक है ना, भारी रहे या हल्का रहे, क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है सर, तो इसका यही रीजन था कि सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग गिरता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है, इस कारण से सर भारी वाला ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में पहले नहीं गिर पाता है, साथ में गिरता है। ठीक है, ओके। तो सर कभी कभी ऐसा भी सीन होगा सर, किसी का डेंसिटी अति क्या होना है, किसी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो सर कभी कभी जब एयर आपके ऊपर फोर्स लगाने लगेगा ना, तब बातें चेंज हो जाएगी। तब आपको क्या होगा सर, हल्का वाला हवा में रह जाएगा, भारी वाला गिर जाएगा। कब सर? जब एयर रेसिस्टेंस काम करेगा, आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तब। ठीक है, ऐसे नहीं तो नहीं तो दोनों साथ में गिरेगा। ठीक है, ओके सर। अब आते हैं, बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या सर? थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड पढ़िए तो क्या लिखा है सर? थर्ड में लिखा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ लिखने बोला 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है सर, चलिए देखते हैं इसको। पहले आप लोग देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर कितना है सर? 3। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। तो सर क्या लिखा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स का वैल्यू पूछ लिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये क्या होता है सर? G × m1 m2 बाय रेडियस का स्क्वायर। यहाँ अर्थ के सरफेस पे रखा है ना ऑब्जेक्ट को, तो सर ये रेडियस जो होगा अर्थ का, वही क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस। वही क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो G का वैल्यू हमको पता है 6.67 × 10⁻11। यही ना सर। अब सर m1 और m2 को आपको पुट करना है। तो सर m1 कितना दिया देख के बताइए तो हमको। सर m1 दिया है 6 × 10⁻24 और एक 1 kg दिया है। और सर रेडियस कितना दिया है? सर रेडियस दिया है अपने को 6.4 × 10⁻6। कितना दिया सर? 6.4 × 10⁻6। तो पुट कर दीजिए सर 6.4 × 10⁻6। ठीक है सर, यहां तक कोई तकलीफ नहीं अपने लोग को। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर दीजिए। तो सर इसका स्क्वायर ना सर, तो ठीक सर। चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। फटाक से आप लोग पहले सॉल्व करके देखिए, फिर हम भी करते हैं। मेरे पास मोबाइल है तो हम फटाक से मोबाइल से भी कर सकते हैं। कर दे, चलिए करते हैं। तो सर पहले दोनों नंबर को एक साथ लिख लेते हैं। 6.67 × 6, यहां बताइए 24 है या -11 है, तो कितना बचा सर? 10⁻13। 24 में से 11 गया 13। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है ना, 24 - 11 13। आप ये बताइएगा 6.4 × 6.4 कितना होता है सर? 40.96 के अप्रॉक्स इंटू 10⁻12। कितना सर? 10⁻12। अब अगर हम इसके बाद बात करें सर, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो उसको 7 × 6 = 42, हाथ मेरा 4, 6 × 6 = 36, 4 40, हाथ मेरा 4, 6 × 6 = 36 और 4 40 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाय 40.96 इंटू 10⁻12। यही ना? ठीक है सर। अब ये क्या है सर? डिवाइड में पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, आपको पता है ना। तो सर ये कटेगा तो एक ऊपर में बच जाएगा 0.2 इंटू 10 डिवाइड बाय क्या सर? 40.96। सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से सर? 400.2 बाय 40.96। यही ना सर। तो 400.2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 40.96 तो अप्रॉक्स 10 के आसपास आएगा ना सर। कितना आएगा सर अप्रॉक्स? सर 10 के आसपास ना। चलिए करके देख लेंगे हम भी मोबाइल में। 400.2 डिवाइड बाय 40.96 अप्रॉक्स कितना गया सर? 9.77। कितना गया सर? 9.77। क्या निकाले? फोर्स ना। तो सर इसका वैल्यू क्या आएगा? न्यूटन में आएगा। तो यहां तक बातें आप लोग को समझ में आई। कितना आएगा सर?
9.77 इंटू 4 के पावर 9.77 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को सर समझ में आ गया होगा। तो जो लगभग कितना सर हम इसको लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन। ओके, तो बात यहां तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें क्या? चलिए बात करते हैं मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर अपना? तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन था, 3rd तक अपना लोग का हो गया। क्वेश्चन क्या था ये सर? 3rd। ओके, अब क्वेश्चन 4 का बात करते हैं। चलिए पहले आप लोग देखिए क्वेश्चन 4 क्या लिखा है सर। तो क्वेश्चन 4 लिखा है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बात, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते रहते हैं। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स दैट विच मून अट्रैक्ट द अर्थ वाई। तो क्या पता है हम लोग को सर कि सर न्यूटन 3rd लॉ पता है ना कि जितना फोर्स हम आपके ऊपर लगाएंगे उतना ही फोर्स क्या लगाइएगा आप मेरे ऊपर। तो सर जितना मून अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है उतना ही कौन लगाता है सर? अर्थ मून के ऊपर भी। तो क्या होगा सर? सेम फोर्स लगेगा। क्लियर है बात सर? अब उसके बाद अगर उसके आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ध्यान से पढ़िए। तो क्या लिखा है सर? इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। बोला कि अगर मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर ले रहा है तो सर अर्थ को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? मून। तो सर अर्थ को मून की तरफ जाना चाहिए ना, तो ऐसा क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अर्थ का जो मास होता है ना सर वो मून से बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा भारी होता है। किसके कंपैरिजन में? मून के कंपैरिजन में। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा ना उसके टुवर्ड्स उसके जाने का उसके तरफ वो बहुत कम होगा। क्या होगा सर? बहुत के कम। इसी कारण से सर क्या होता है? अर्थ मून के साइड नहीं जाता है। समझ में आया यहां तक बात? ओके ठीक है सर। तो यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 फटाक से। क्या लिखा है सर? व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स क्या होगा इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं तो सर, चलिए देखें, इसको रेज कर ले रहे पहले हम। तो सर अगर बात करें फोर्स का तो फोर्स क्या होता है सर? G इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप नया फोर्स एक निकाल रहे हैं, नया फोर्स क्या हो रहा है सर? जो एक का मास, किसी एक का मास को डबल करने बोल रहा है, तो M1 को अगर हम डबल कर दें तो क्या हो जाएगा आप सर? ये 2M1 हो जाएगा इंटू M2 बाय आर स्क्वायर, यही ना? तो अगर यहां से मल्टीप्लाई करें तो 2 इधर आ गया और ये क्या बच गया सर? G M1 M2 बाय आर स्क्वायर, यही बच गया क्या? तो यहां से हमको पता चल गया क्या सर कि ये G M1 M2 बाय आर स्क्वायर क्या है? यही पुराना वाला फोर्स था क्या अपना? यही क्या था अपना? पुराना वाला फोर्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं F। तो उसका मतलब क्या हुआ सर कि नया वाला फोर्स क्या हो गया अपना? डबल हो गया। किसके कंपैरिजन में सर? पुराने वाले फोर्स के कंपैरिजन में। नया वाला फोर्स क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है सर पुराने फोर्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल किए हैं तो फोर्स भी क्या हो गया आपका? डबल हो गया। क्लियर है बात? ओके, तो ये सर पहला क्वेश्चन था। 6 का क्या था सर? ये पहला। अब बात करते हैं 6 का दूसरा क्वेश्चन। बात करें 6 का दूसरा, चलिए पढ़िए फटाक से। क्या लिखा है सर? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। बोला डिस्टेंस को डबल भी कीजिए दोनों के बीच का और डिस्टेंस को ट्रिपल भी कीजिए। तो मान लीजिए ये पहले था सर, ठीक है फोर्स। अब नया फोर्स निकाल रहे हैं, F1 निकाल रहे हैं। तो सर F1 में क्या बोला? डिस्टेंस को दोनों के बीच का डबल कर दीजिए। तो डबल कर दीजिए मतलब सर क्या? 2R कर दीजिए। क्या कितना कर दीजिए? डबल मतलब 2R कर दीजिए। देखिए कर दिए हम 2R। तो बताइए तो अब क्या हो जाएगा सर? अब हो जाएगा G इंटू M1 M2 बाय 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर, यही ना? तो सर यहां से अगर हम इसको देखें G M1 M2 बाय R स्क्वायर, ये क्या है सर? मेरा F है, तो इसकी जगह F लिख दे और नीचे 4 बचा मतलब ये सर। तो सर नया वाला फोर्स क्या हो रहा है? पुराने वाले फोर्स का 1/4 टाइम्स हो गया। क्या हो गया सर? नया वाला फोर्स पुराने वाले फोर्स का 1/4 टाइम्स। वाजिब बात है, हमको पता है डिस्टेंस बढ़ेगा तो सर फोर्स क्या होगा? कम होगा। पता है ना? कैसे पता है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स और डिस्टेंस। याद है आप लोग को? तो वाजिब बात है डिस्टेंस को आप डबल किए बढ़ाए हैं तो फोर्स क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। तो 1/4 टाइम्स आ गया पुराने फोर्स का। ठीक है यहां तक? और अगर सर डिस्टेंस को ट्रिपल कर देंगे तो क्या होगा?
चलिए देखते हैं, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिए तो ये F2 निकाल रहे हैं, तो सर G M1 M2 बाय सर कितना, ट्रिपल मतलब 3R इसका स्क्वायर, 3R का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर ये बताइए, G इंटू M1 M2 बाय 9R स्क्वायर हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर 9, R का स्क्वायर R स्क्वायर, तो सर इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम F बोल सकते हैं ना, तो सर ये क्या F बाय 9, तो अब नया वाला फोर्स क्या हो रहा है सर, पुराने वाले फोर्स का 1/9 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है सर, क्योंकि हम जो है ये स्क्वायर है ना, नीचे क्या है सर डिस्टेंस का स्क्वायर, इसलिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसीलिए 1/9 टाइम्स हो रहा है पुराने वाले फोर्स का। सर डबल हो रहा था मतलब नीचे 2 था, 2 का स्क्वायर सर 1/4 टाइम्स, इसीलिए 1/4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ाइएगा तो फोर्स आपका क्या होगा सर, कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ाइएगा तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है यहां तक, ओके। तो ये सर आप लोग को उसका सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया, डबल भी करके देख लिए और ट्रिपल भी करके देख लिए, डबल किए तो 1/4 टाइम्स, ट्रिपल किए तो 1/9 टाइम्स, ओके। चलिए सर इसके बाद अगर बात करें थर्ड वाला, उसका थर्ड क्या लिखा है सर, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, अगर दोनों के मास को डबल करते, चलिए सर थर्ड में देखते हैं क्या बोला है, दोनों के मास को डबल करते, अब F3 निकाल रहे हैं, F3 से क्या सर जी, पहले वाले मास को भी डबल किए और दूसरे वाले मास को भी डबल किए, लेकिन डिस्टेंस को इस बार कुछ नहीं किए, तो सर ये क्या हो गया बताओ, तो 2 2 जा 4 हो गया क्या, G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर, यही ना, यही है F3, और इसको क्या कहते हैं सर हम लोग, यही था F मेरा पुराना वाला, सबसे पहला फोर्स क्या था F, यही था ना, G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर, तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू F, तो इसका मतलब क्या आया सर, जो फोर्स है नया वाला वो 4 टाइम्स क्या हो गया सर, पुराने वाले फोर्स के, समझ में आया, पुराने वाले फोर्स के क्या हो गया सर, 4 टाइम्स आ गया नया वाला फोर्स, सिर्फ मास के जगह 2m रख दिए क्योंकि डबल करने दोनों को बोला, तो दोनों को किए तो क्या आ गया सर, 4 टाइम्स आ गया पुराने फोर्स का, ये नया फोर्स, ठीक है सर। तो ये आप जाकर के अपना क्वेश्चन नंबर 6 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया अच्छे तरीके से, समझ में आया आप लोग को, ओके सर। चलिए अब चलते हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए फटाक से पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या है सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में, बताना है ना। तो सर यूनिवर्सल लॉ के कारण ही क्या होता है कि हम लोग जो है ना सर जमीन पे रह पाते हैं, किसके कारण सर, यूनिवर्सल लॉ के कारण। अगर यूनिवर्सल लॉ नहीं होता ग्रेविटेशनल का, तो सर हम लोग क्या करते रहते, उड़ते रहते, क्या करते रहते, इधर उधर उड़ते रहते, समझा, हम लोग जमीन पे इस तरीके से चल नहीं पाते, कुछ काम अच्छे से नहीं कर पाते। अब दूसरा सर, ये जो मून जो अर्थ का चक्कर लगाता है या सन लोग जो प्लेनेट लोग चक्कर लगाते हैं, वो किसके कारण सर, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही लगाते हैं, दो समझ गए। तीसरा सर, टाइड्स वगैरह जो आता है समुद्र में, वो भी किसके कारण सर आता है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। क्यों सर, क्योंकि वो जो सन और मून जो है ना वो अर्थ के ऊपर क्या है सर, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, इसीलिए क्या होता है सर, वो जो अपना सी है समुद्र वगैरह में टाइड्स वगैरह आते हैं, ठीक है सर। तो ये सारा क्या था सर, अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में, ठीक है, अपने यूनिवर्स में, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर अपने को यहां तक 7 नंबर तक आ गया ना, थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं हम, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। लगातार बोलना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो सर क्या होता है, गला सूखने लग जाता है ना सूखने, हाँ। तो ये सर अपन लोग का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब इसके बाद 7 हो गया ना, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी फटाक से पढ़िए आप लोग, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो हमको पता है सर फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू कितना माना गया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर पूछेगा कि कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है जी का वैल्यू आपको 10 की, कैलकुलेशन आपका थोड़ा इजी रहे इसके लिए, ठीक है। तो कौन सा सर एक्सेलरेशन रहता है फ्री फॉल में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ओके सर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए और हमको बताइए क्या बोल रहा है,
व्हाट डू वी कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। सर अब हमको क्या बताना है यहाँ पे कि सर अर्थ और सर किसके बीच, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना उसके बारे में बताना है। फिर से पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन, थोड़ा मेरा क्वेश्चन हट गया है, उसको हम एक बार फिर से देख ले रहे हैं। कहाँ गया भाई क्वेश्चन ना, हाँ ये क्या क्वेश्चन पूछा है सर, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। सर अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगते रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं सर, वेट। किसका सर, ऑब्जेक्ट का। किसका वेट, ऑब्जेक्ट का। सर आपको पता है ना सर कि ऑब्जेक्ट को क्या करता है सर, अर्थ अपने तरफ खींचता है ना, तो वो एक फोर्स लगा के खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वही क्या होता है सर, उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। ठीक है, तो अर्थ की, तो आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो वो जो फोर्स लग रहा है सर ग्रेविटेशनल फोर्स, वही क्या कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया बात यहां तक, चले अब आगे। ओके सर, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अमित बाय फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, he hands over the same when he meets him at equator. Will the friend agree with the weight of gold through both? If not, why? Hints, the value of is g is greater at the pole than at equator. ठीक है, तो बोला g का वैल्यू जो होता है ना सर, पोल पे इक्वेटर से ज्यादा होता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, अब एक दोस्त बोला, जैसे आपको कभी कभी अपना दोस्त बोलता होगा ना कि भाई मेरे लिए वहां से ये चीज लेते आना, आप खरीद के लेके गए, अब वहां गए तो उसका प्राइस कुछ और है। कभी कभी मंगाते हैं ना बाहर से, क्यों वहां सस्ता मिलता है यहाँ पे महंगा मिलता है, ऐसा करते हैं ना। हाँ, तो वैसे उसका दोस्त बोला कि भाई आप मेरे लिए जो है ना कहाँ पे खरीद लेना, पोल पे। ठीक है, वेट वहां पे कुछ वेट खरीद लेना और आकर के हमको गोल्ड का उस वही वेट कहाँ दे दो, आके इक्वेटर पे दे दो। तो बेचारा वो खरीद के आया वहां से, ठीक है ना, आया और दिया। तो अब बताइए क्या इक्वेटर पे उसको वही वेट शो करेगा, वही वेट शो करेगा क्या? तो सर हमको पता है वेट जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे जी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो जब हम इक्वेटर पे आएंगे, इक्वेटर पे, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण वेट भी क्या हो जाएगा, गोल्ड का। गोल्ड खरीदा था क्या, हाँ गोल्ड खरीदा था सर। ठीक है, तो सर उसका वेट क्या हो जाएगा, वहां पे आने के बाद कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, वहां पे कहां पे, इक्वेटर पे आने के बाद कम हो जाएगा। तो उसका दोस्त क्या बोलेगा, साला हमको ठग लिया, आप क्या कर लिया, ठग लिया। तो ऐसा नहीं ना वो ठग रहा है, वो बेचारा तो वहां खरीदा तो वही दिखाया और यहाँ आया तो वही दिखा दिया। समझ में आया, हाँ अलग चीज दिखा दिया। क्यों सर, क्योंकि वेट चेंज हो गया, क्योंकि जी का वैल्यू चेंज हो गया। जी का वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होता है, पोल पे, और इक्वेटर पे क्या होता है जी का वैल्यू मिनिमम। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पढ़िए फटाक से, क्या दिया है सर, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्लम्प इनटू ए बॉल। क्या बोला ना कि पेपर ले लीजिए, उसको मोड़ मार के एकदम ऐसे बना लीजिए, हर एक पेपर को एकदम डायरेक्ट ऐसे रखिए, दोनों को आप गिराइए, तो क्या होगा सर, जो पेपर है ना वो जल्दी गिर जाता है नीचे, और ये जो क्या है सर, ये थोड़ा लेट से गिरता है। ऐसा क्यों, क्या है ना सर कि जब हम पेपर को हम लोग मोड़ देते हैं ना तो इसका एरिया बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है सर, एरिया कम हो जाता है, जिससे इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब पेपर पूरा खुला हुआ रहता है ना तो इसका एरिया ज्यादा होता है। एरिया क्या होता है सर, ज्यादा, तो सर इसका डेंसिटी कम होता है। तो इसका सर क्या डेंसिटी कम है ना, तो इसके ऊपर जो एयर फोर्स लगा रहा था ना, एयर फोर्स वो कम लगाता है। समझ में आया, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा एयर का वो ज्यादा लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सर इसको गिरने में क्या होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, तब ये आराम आराम से गिरता है। लेकिन ये क्या होगा सर, तुरंत आकर के गिर जाएगा। समझ में आया, यही रीजन है कि जो मोड़ मार करके आप जो बॉल फेंकते हो जल्दी गिरता है, और पेपर आपका ऐसे 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 हिलते हिलते गिरता है। ठीक है सर, सर एयर रेसिस्टेंस के कारण। ठीक है, अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 12 पे। 11 तक हो गया, चलिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्या दिया है सर। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? बोल रहा है सर अर्थ का पर भी बताइए उसका वेट, और मून पे भी बताइए। ठीक है ना, चलिए बताना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले सर। चलिए सर मास कितना दिया है सर, उसका कितना दिया है, 10 kg दिया है क्या, हाँ देख लेते ना सर। मास 10 kg दिया है, 10 kg मास दिया है।
तो सबसे पहले हम वेट निकाल रहे हैं कहां पे, अर्थ पे। कहां निकाल रहे हैं सर, अर्थ पे। तो सर अर्थ पे वेट क्या होता है, m इंटू जी। तो सर मास जी है 10 है, और जी कितना वैल्यू होता है सर 9.8। अर्थ पे यही होता है ना जी का वैल्यू 9.8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 98 न्यूटन। कितना हो गया सर 98 न्यूटन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना सर कि मून पर का जो वेट होता है ना वो अर्थ के वेट के 1/6 टाइम होता है, यही बोल रहा है, तो हम भी यही चीज लिख लिए। तो बताइए सर अर्थ पर का वेट कितना 98, पुट कीजिए, और सर मून पर का 6, यही ना। तो सर अगर हम इसको डिवाइड करें, ये कैंसिल करें, 2 3 जा, 2 4 जा, ये 98, तो डिवाइड कीजिए तो सर 3 1 जा 3, 16 48 हो जा, 1 बचा 10, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, लगभग कितना न्यूटन सर 16.33 न्यूटन। तो सर उसी मास का जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट मून पे जाने के बाद कितना हो जाएगा 16.33 न्यूटन, और सर अर्थ पे उसका वेट कितना होगा 98 न्यूटन। क्लियर बात, ओके ठीक है सर। अब सर 12 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, तो अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है सर, फटाक से पढ़िए, हम भी पढ़ लेते सर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को एकदम ऊपर फेंके, कितना के वेलोसिटी से सर 49 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंक दिए हैं। अब क्या बोल रहा है सर, कितना नंबर 13 था ना, हाँ, द मैक्सिमम हाइट टू इज राइज, बोला कि मैक्सिमम हाइट कहां तक जा सकता है ये बताना है, और उसके बाद उसका सेकंड पार्ट पूछा है टाइम कितना लेगा, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लेगा कि वो फिर से जा करके जमीन पे आ जाए, ठीक है। तो सर इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है, चलिए दोनों पार्ट हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। सर ये सरफेस था, जमीन था, यहां पे मेरा एक क्या है सर बॉल है, ठीक है, बॉल है। बॉल को क्या किया सर मैं ऐसे डॉट 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 करके ऊपर फेंके ऊपर, ये मैक्सिमम हाइट यहां तक गया बेचारा, यहां तक गया, और यहां जाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया सर, वेलोसिटी 0 हो गया होगा, यही ना, मैक्सिमम जहां तक पहुंचेगा वहां जाने का उसका वेलोसिटी क्या होगा, वाजिब बात है 0 है, ऊपर पे तो जाकर के रुक जाता है ना, तो मैक्सिमम हाइट वहीं तक जा सकता है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सर एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट को क्या बोलेंगे एच मैक्स, ठीक है, ठीक है। तो हमको ये मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो सर टी तो दिया नहीं है, और सर यू कितने के स्पीड से फेंके हम उसको दिया है क्या सर, बॉल थ्रोन 49 मीटर पर सेकंड, यू कितना दिया सर 49 मीटर पर सेकंड, इतना के स्पीड से फेंके हैं। सर टाइम दिया नहीं तो टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, और एस निकालना है तो एस वाला 2 फॉर्मूला पढ़े थे, कौन कौन सा सर, एस इक्वल टू यू टी वाला और एस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर वाला, दोनों में एस था ना। तो सर जिसमें टाइम नहीं है वो वाला फॉर्मूला पकड़े, तो बताइए ग्रेविटेशन में वो फॉर्मूला क्या होता है सर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस, यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं और निकालने का कोशिश करते हैं। चलिए बताइए तो सर v 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर, u कितना है सर 49, तो 49 का स्क्वायर प्लस 2 g का वैल्यू कितना लेंगे सर, यहाँ पे -9.8 लेंगे, क्या 10 लेने क्वेश्चन में नहीं बोला है ना, नहीं बोला सर, तो कितना ले लेंगे -9.8, और s निकालना है हमको, कितना क्या निकालना है सर s, तो बताइए तो 0 इक्वल टू 49 का स्क्वायर -2 इंटू 9.8 इंटू एस, यही ना सर, ये पूरा माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर प्लस में हो जाएगा, क्या पूरा प्लस में हो जाएगा, ये सब इधर आकर के और ये उधर रह जाएगा बेचारा। अब बताइए एस निकालना है तो वो दोनों को उधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा ना, तो भेज दीजिए। तो इधर क्या है सर 49 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49, और ये क्या सर 2 इंटू 9.8, सर पॉइंट उड़ा तो ऊपर एक 0 गया, तो 49 2 जा 98, क्या 49 2 जा 98। अब सर क्या है कैलकुलेशन है बस सर 49 इंटू 10 490, और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, डिवाइड कीजिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 उतरा 10 हो गया, फिर 4 2 जा 8, फिर 2 उतरा पॉइंट दिए तो पॉइंट दिए तो सर तो सर 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, लगभग कितना सर इतना क्या मीटर, ठीक है, यहां तक सही है सर, सही दिख रहा है आप लोग को, ओके। तो सर यही निकल गया क्या सर एच मैक्स, तो एस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं एच मैक्स, यही ना सर एच मैक्स, ये एच मैक्स अपना निकल गया।
कितना आया 122.5, मतलब सर ये बॉल को जो हम फेंके होंगे कहां तक गया होगा सर 122.5 मीटर तक गया होगा, 2.5 मीटर तक गया होगा। ठीक है सर, ओके ठीक है ठीक है ओके ठीक है। 4 से किया ना, तो 4 5 20 हाथ मेरा 2, 4 2 2 10 हाथ मेरा 1 सर, 4 2 8 1 9 और 1 4। ठीक है, कैलकुलेशन भी अपना ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ तक, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट पे बोला कि सर टोटल हमको बताइए टाइम, कि सर कितना टाइम लगेगा। ठीक है सर, कि जा करके ऊपर से नीचे आ जाए, तो हमको यहाँ पे 2 पार्ट में बात करना पड़ेगा। कितने पार्ट में सर, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में सर, 2 पार्ट में। कैसे कैसे सर, पहले तो हम बॉल को फेंके ऊपर, ऊपर फेंके तो सर बॉल यहां तक गया, तो यहां जाने के बाद वेलोसिटी इसका क्या हो गया सर, 0 0 गया। और फेंके से कितना सर, u इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड से फेंके थे, और कितना डिस्टेंस चला है सर 122.5, मैक्सिमम कितना तक गया सर 122.5 मीटर तक गया, यही गया ना। चलिए अब हमको पहले जाने का टाइम निकालते हैं। क्या सर, जाने का टाइम। तो सर हम ये वाला फॉर्मूला लगा ले क्या, v इक्वल टू u प्लस gt, यही लगा दे, यहीं से निकाल लेते हैं। तो v कितना है सर 0, ये t1 मान लेते हैं हम यहाँ पे 0। u कितना है सर, u अपना 49 था, प्लस g कितना है सर -9.8 इंटू t1, तो माइनस वाला इधर आएगा तो सर प्लस में ना 9.8 t1 इक्वल टू 49, तो यहाँ से t1 कितना आ गया सर 49 डिवाइड बाय 9.8, तो पॉइंट उड़ा तो ऊपर 10 आ गया, तो 49 टू जा 98, 2 से 5, तो सर कितना सेकंड आ गया सर 5 सेकंड। ये ऊपर जाने तक का है। अभी ऊपर से नीचे आने का सर बचा हुआ है, ऊपर से नीचे आने का बचा हुआ है, तो सर उसको कैसे निकालेंगे, चलिए उसको निकालते हैं। सर ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब कितना मीटर चलेगा सर 122.5 मीटर चलेगा, यही ना, वही चलेगा। या फिर सर और दूसरा फॉर्मूला, और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर वाला, वो फॉर्मूला है अपने पास एक, वही फॉर्मूला है। और दूसरा कोई फॉर्मूला है क्या सर, अगर हम लोग सेकंड कंडीशन का बात कर ले, कौन सा कंडीशन का सर, ऊपर से नीचे आने का। कहां से सर, ऊपर से नीचे आने का, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हम कैलकुलेशन को इजी रखते हुए निकालने का कोशिश करते हैं सर T2। ये सर सेकंड क्वेश्चन है ना, T2 थोड़ा सा इजी तरीके से निकालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि s वाला s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर लगाएंगे तो वहां सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ आएगा, फिर सॉल्व करना, फिर दिमाग खराब, तो थोड़ा सा ज्यादा इजी देखने का कोशिश करते हैं। तो सर ज्यादा इजी कैसे देखोगे, अब ध्यान से सुनना आप, अगर बॉल अब नीचे की तरफ गिरेगा तो दूसरा रास्ता का बात करते हैं, बॉल नीचे गिरने के लिए आएगा, तो इसका यहां से गिरना शुरू किया तो अब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लेंगे 0, और फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है, ठीक है ना सर, ये नहीं पता है, लेकिन हमको T2 चाहिए। तो सर पहले हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा सर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, यही ना। तो यहां सर हमको क्या है सर, v स्क्वायर निकालना है सर, u कितना है सर 0 प्लस 2g, इस बार 9.8 प्लस मिलेंगे ना, और इंटू s कितना है सर 122.5, कितना है सर 122.5। अगर यह कैलकुलेशन में देखें सर 490/4 था ना, तो हम इसको 490/4 ले ले रहे हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा और इजी हो जाए। क्या ले ले रहे हैं सर 490/4 था ना, 490/2 नहीं था, कितना था 4 ले रहे हैं, जिसको हम डिवाइड करके 122.5 आया था। तो सर ये कितना है 490/4, यही था ना s, जिसका वैल्यू कितना है सर 122.5, इसी का वैल्यू है, s के जगह पुट कर दिए। अब बताइएगा v स्क्वायर, ये तो 0 हो गया सर, ये 2 इंटू 9.8 इंटू 490/4, देखिएगा कौन कौन जा रहा है, ये उतरा तो 0 ना, एक 0 गया क्या, 4 से 2 और 2 से ये कितना सर 49, तो इसका मतलब सर v स्क्वायर बराबर 49 आ गया, इसका मतलब v इक्वल टू कितना जाएगा 49 इंटू 49, तो v इक्वल टू क्या होगा सर, स्क्वायर रूट जाएगा दोनों के ऊपर, और दो आदमी से एक आदमी क्या होता है सर बाहर आ जाता है, तो सर कितना स्पीड 49 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ, एक और कंसेप्ट आपको यहां से पता चलेगा कि आप जितना के स्पीड से फेंके थे उतना के ही स्पीड से आकर के बॉल यहाँ पे क्या हुआ गिरा। तो आगे से याद रखिएगा कि आप अगर किसी बॉल को जितना के स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं ना, उतना के ही स्पीड से वो आकर रिटर्न में टक्कर मारेगा जमीन पे, ठीक है यहां तक बात,
ओके, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, आई ना? ठीक है सर, अब आगे बात करते हैं इसके आगे। ये आ गया अपना सर 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सर, क्या क्या बात करेंगे कि सर T2 ऊपर से नीचे आने का टाइम, तो फिर से यही वाला फॉर्मूला इजी वाला लगाते हैं हम लोग, लगाएं क्या सर बताइएगा। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या सर, u प्लस जी टी प्लस ना जी T2 यहाँ निकाल रहे हैं ना, तो सर इसका फाइनल वेलोसिटी v कितना आया मेरा 49 आया। यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी u था ना, क्या था ऊपर वाला था, क्या वो 0 है, प्लस जी 9.8 लेने बोला इंटू T2। तो सर T2 का अगर यहाँ बात करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा क्या, इधर 9.8 पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10, ये ना 49 2 जा 98 और 2 से 10 5 जा, तो मतलब सर T2 कितना आ गया अपना सर 5 आ गया। तो अगर हम टोटल टाइम का बात करें, टोटल टाइम कितना लगा, तो सर कितना हो जाएगा सर T1 प्लस T2 मतलब 5 प्लस 5 मतलब कितना सर 10 सेकेंड। इसका ये मतलब हुआ कि सर जितना टाइम ऊपर जाने में लगा था उतना ही टाइम उसको क्या हुआ नीचे आने में भी लगा, तभी ना 5 सेकंड लगा था ऊपर जाने में, आने में भी कितना लगा 5 सेकंड। तो यहां से हमको दो चीज और सीखने के लिए मिला कि अगर हम किसी बॉल को जितना की स्पीड से ऊपर फेंकेंगे ना तो वापस रिटर्न आकर के उतना ही स्पीड से नीचे गिरेगा, जमीन पे टक्कर मारेगा, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज कि सर टाइम जितना ऊपर तक जाने में लगा होगा उतना ही टाइम नीचे तक आने में लगेगा, ठीक है। और अगर सर आप इतना लंबा नहीं, सीधा आप टी निकालना चाहते हो तो आप ये s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और यहां से T2 निकल जाएगा। ऊपर से नीचे आया है तो सर अपना s कितना है सर 122.5 था ना सर, ऊपर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे आ रहा तो u 0 ना, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हम लोग कैलकुलेशन के लिए देखे थे कि और क्या क्या चीजें समझ में आती है, इसलिए वो काम किए हैं। चलो अब यहाँ देख लो, तो ये कितना गया सर 122.5, जो 0 इंटू टू टी 0, सिर्फ क्या बचा हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो पॉइंट उड़ाए यहाँ से तो सर 10, यहाँ भी पॉइंट उड़ाए तो 10, 0 0 क्या 2 से कितना सर 49, कितना सर 49। तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया सर, कितना आ गया सर 1225 डिवाइड बाय 49, कितना गया सर 1225 डिवाइड बाय 49, उधर से ये डिवाइड में आ जाएगा ना। और अगर हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें, चलिए 7 का टेबल से कैंसिल आउट करके देखें क्या, देखिए तो सर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 5, 7 7 जा 49 3, 7 5 जा 35, फिर से 7 से कीजिए, 7 2 जा 14 3, 7 5 जा 35, मतलब टी स्क्वायर कितना गया सर, ये T2 निकाल रहे हैं ना तो T2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। क्या सर T2 का स्क्वायर निकल रहा है ना, अपना T2 निकाल रहे हैं ना, तो सर कितना गया सर 25। तो अगर आप यहां से T2 को उधर भेजेंगे तो √25 जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 5, तो कितना सेकंड लगा सर नीचे आने में 5 सेकंड लगा, और ऊपर जाने में भी कितना सेकंड लगा था 5 सेकंड, तो टोटल मिला के कितना सेकंड सर 10 सेकंड लगा, ठीक है। यहां तक बात ओके। तो यहां तक आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन था, बहुत कुछ यहां से सीखने के लिए भी हम लोग को मिला। सर कितना नंबर क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर था अपना 11 12 13 था, तो 13 तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए। तो अब सर आप लोग अच्छे से समझ लिए हम लोग कैसे कैसे किए। चलिए एक बार हम रिकॉल आपको करा देते हैं कैसे कैसे किए थे, कहां से स्टार्ट किए थे ये क्वेश्चन को। सर एक बॉल को पहले फेंके ऊपर, तो बोला मैक्सिमम हाइट कहां तक गया ये निकालो। तो सर हम लोग कैसे निकाले, तो सर मैक्सिमम हाइट कहां तक गया, यही क्वेश्चन था क्या, नहीं क्या लिखा था सर, द मैक्सिमम हाइट एट विच राइज, तो मैक्सिमम हाइट कहां तक गया था ये निकालने, यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है। तो सर मतलब एस निकालना था ना, कितना दूर चला एस, वही ना एच मैक्स कहलाएगा। तो ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs लगाएं और एच मैक्स निकाल लिए। और अगर बोला टाइम निकालो तो पहले ऊपर जाने का टाइम फिर नीचे आने का टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम फिर दोनों को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा ऊपर जाके नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा। तो पहले ऊपर जाने का टाइम निकाले T1, तो सर v इक्वल टू यू प्लस जी T1 लगाएं और सर आ गया ऊपर जाने का टाइम। फिर लेकिन सर नीचे आएगा तो उसका स्पीड हमको नहीं पता था, तो हम पहले नीचे आने का स्पीड निकालें कि ऊपर से फिर लौट करके जब नीचे आएगा तो कितना के स्पीड से आएगा। तो सब जब बात किए ना तो हम एक रास्ता का बात किए, ऊपर से और नीचे, ऊपर का 0 लिया और नीचे का निकालना था, तो निकाले 49 आया, फिर v इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा करके
आने का टाइम निकाल दिए जो 5 ही आया, और सर दोनों को मिला के टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकंड। तो आगे से आप याद रखिएगा कि जाने का टाइम पता है तो उतना ही टाइम आने का होगा, ठीक है। टोटल टाइम को फिर हम लोग दोनों t1 प्लस t2 को ऐड करके ला सकते हैं, ठीक है सर। ओके, तो यहां तक बातें पूरी तरीके से क्लियर है आप लोगों को। ये क्वेश्चन आराम से 13 नंबर बन गया हम लोग को। अब बात करते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फिर हम देखेंगे। तो इसको मिटा ले रहे पहले, ठीक है सर। चलिए पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। क्या है ना सर कि कोई है टावर था, यहां से एक बॉल को जस्ट रिलीज किया। रिलीज करना मतलब यू कितना ले लो आप 0, ये पहले ही बता दिया। रिलीज करना मतलब आप क्या समझ जाओ, यू आपको क्या लेना है 0 मीटर पर सेकंड। अब बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है सर, बिल्डिंग का हाइट दिया है 19.6 मीटर। कितना दिया सर 19.6 मीटर। और आपको क्या बोला है कि बताइए जस्ट टकराने से पहले इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, यही पूछा है ना। तो सर हमको v पूछा है। अभी कौन कौन से फॉर्मूला में होता है, पहला होता है सर v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो वहां टाइम नहीं दिया हुआ है हमको इसलिए वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। दूसरा क्या होता है सर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो सर g तो दिया हो, g तो हमको पता होता है, और s तो दिया हुआ है 19.6, अभी निकालना है। तो ये फॉर्मूला बेस्ट है अपने लिए अभी, तो लगा दो सर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो सर v कितना है वही तो निकालना है, u कितना है सर 0 का स्क्वायर प्लस 2, g कितना लेना है सर 9.8, और s कितना दिया है 19.6। तो g को पॉजिटिव क्यों लिए सर, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, बॉल भी नीचे आ रहा है, मोशन भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए प्लस में लिए। और ऊपर फेंकते हैं तो क्या चीज में लेना पड़ता है, माइनस में। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में भी बात किए थे, तो एक बार ऊपर फेंके थे एक बार नीचे, तो एक बार प्लस में लिए थे एक बार माइनस में लिए थे। क्लियर हुआ बात, ओके। तो सर यहाँ से v स्क्वायर कितना हो जाएगा सर बताइएगा सर, 0 तो हट जाएगा, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। अब देखिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे इजी करते हैं। 9.8 है ना, 19.6 को लिख सकते हैं क्या सर 9.8 इंटू 2। सर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, अभी लोग को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। 2 को 2 है अपने पास, और 2 क्या है 9.8 इंटू 9.8 है 2। तो सर इसमें से क्या होगा, 2 में से एक बाहर आ जाएगा, 9.8 में से एक बाहर आ जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया सर 19.6 क्या सर मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि सर वो बॉल जो आएगा यहाँ नीचे टकराने से पहले उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, एकदम इजी क्वेश्चन था ना। तो सर कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, जिससे बॉल ग्राउंड को टकराएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो सर क्वेश्चन नंबर अपना लोग का कितना हो गया सर 14 वाला भी आराम से हो गया। ओके ठीक है सर। तो चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अपन अभी कितने नंबर क्वेश्चन तक कर लिए सर, तो 13 नंबर कर लिए थे, 14 भी कर लिए सर। अब पा रही है क्या 15 नंबर का, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन का पा रही है सर 14 तक हो गया था ना, ये क्वेश्चन 14 था अपना, अब पा रही है क्वेश्चन 15 का, ठीक है। चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन 15 पढ़ लीजिए, तब तक हम व्हाइट बोर्ड मिटा ले रहे हैं और हम भी क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ ही। चलिए मिटा लिए। तो सर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। क्या किया सर, एक स्टोन को जो है ना फेंका गया है, कहां सर जमीन से वर्टिकली एकदम अपवर्ड, कितना के स्पीड से सर u कितना सर 40 मीटर पर सेकंड। ओके यहां तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 15। ओके ध्यान रखिएगा, बोला टेकिंग जी को 10 लेना है सर। ओके फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय इट द स्टोन। क्या बोला, स्टोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर टेकिंग जी 10, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन। ठीक है, तीन चीज पूछा है, तीनों चीज फाइंड करते हैं। चलिए अब क्या हुआ, बॉल को यहां से फेंके तो बोला मैक्सिमम हाइट कहां तक गया ये बताओ। तो मैक्सिमम हाइट यही क्या होगा ना, जहां पे जाकर के उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया होगा सर 0। ये चीज आप लोग को पता है कि फाइनल वेलोसिटी जहां 0 हुआ वही उसका क्या कहलाता है एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट तक वहीं तक वो बेचारा जाता है। ठीक है सर,
तो एच मैक्स निकालना है अपने को। क्या निकालना है सर? एच मैक्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं सर? लगा दे क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS वाला, एस दिया हुआ है, वी यू भी दिया हुआ है, ठीक है ना? दिया हुआ है क्या सर? अपना यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, सर एस निकल जाएगा कि नहीं? एस ही एच मैक्स अपना। तो चलिए लगाते हैं। तो सर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, यू सर 40 का स्क्वायर प्लस 2g, ऊपर फेंक रहे तो -9.8 लेंगे। क्या लेंगे सर? -9.8 काट नहीं 10 बोला जी लेने। क्या बोल दिया सर? 10, तो -10 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? -10, ठीक है, -10 लेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है सर। -10 इंटू एस की जगह पे एच मैक्स जिसको निकालना है, यही ना सर? तो 0 इक्वल टू क्या हो गया सर? 40 का स्क्वायर 1600, यही ना सर? 4 जा 16, 2 0, -10 2 जा 20 एच मैक्स। सर माइनस में इधर आएगा तो सर प्लस में 20 एच मैक्स इक्वल टू 1600। एक एक जीरो गया क्या? तो एच मैक्स बराबर क्या होगा यहाँ से? 160/2, मतलब कितना सर? 80 मीटर। कितना मीटर सर? 80 मीटर। मतलब इसका क्या हुआ कि ये बॉल यहां से जो उठा वो हाईएस्ट कहां तक जाएगा? 80 मीटर तक। तो सर क्वेश्चन का पहला पार्ट बन गया, पहला पार्ट तक बन गया। अब पूरा की बताइए, अगर उसका पूरा मोशन का बात करें, ठीक है, पूरा मोशन का, अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बस इतना का बात करें कि ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने तक का, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है सर वही क्या होगा? डिस्टेंस। और वही एक रास्ता है जिसपे वो चला डायरेक्ट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वही, तो तीनों 80 मीटर। लेकिन अगर वो बात करें पूरा जर्नी का, पूरा जर्नी मतलब सर ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, ये पूरा जर्नी का वो बात करे और उसके बाद आपसे पूछे कि बताइए डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला, उसके बाद पूछ रहा है, तो सर हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे सर? हमको पता है, क्या पता है सर? ऊपर गए और नीचे आए, तो हमको टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो सर क्या करेंगे आप बताइए? तो हमको पता है सर जितना मीटर वो ऊपर गया होगा उतना मीटर क्या हुआ होगा? नीचे भी आया होगा, नीचे भी आया होगा ना। तो सर पूरा रास्ता वो कितना चला? तो टोटल डिस्टेंस का बात करें हम, टोटल डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा सर? 80 मीटर प्लस 80 मीटर ना, क्योंकि जाना गया भी 80 मीटर और आया भी है उसी रास्ते, तो 80 मीटर। तो टोटल कितना हो गया सर? 160 मीटर। कितना सर? 160 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें, किसका सर? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि जिस हाथ से फेंके थे हम उसी हाथ में बॉल आके गिर गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? मेरा सेम ही हो जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। कैसे सर? ऊपर वाले को अगर हम +80 ले रहे हैं तो नीचे वाले को क्या लेना होगा सर? नीचे आने वाले रास्ते को -80, क्या कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ से टोटल आपका कितना हो जाएगा सर? 0। कितना हो गया सर टोटल डिस्प्लेसमेंट? 0। तो सर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, ठीक है? तो 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए। मैक्सिमम हाइट आया 80 मीटर, तो सर टोटल डिस्टेंस जाने आने का मिला के 160 और टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है सर। चलिए 15 भी हो गया। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या निकालना है सर? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स निकालना है किसके किसके बीच सर? अर्थ एंड द सन के बीच, ठीक है। तो दोनों का मास दिया है क्या? देखिए तो गिवन द मास ऑफ अर्थ एंड द सन, दोनों का मास भी दिया है और दोनों के बीच का क्या दिया है सर? डिस्टेंस भी दे दिया है, दे दिया है डिस्टेंस। तो चलिए निकाले क्या अब? तो चलिए निकालते हैं सर। तो आपको सर पता है फोर्स का फॉर्मूला, क्या पता है सर? फोर्स का फॉर्मूला बताइए जल्दी फटाक से बताइए। क्या है सर? F इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाय सर R², यही है ना। तो वही फॉर्मूला लगाइए और कैलकुलेट कीजिए, कीजिए फटाक से सर कीजिए। चलिए हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं सारा वैल्यू। सर कितना कितना दिया बताइए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? ये 16। कौन सा है सर? 16। क्या बोला है सर? कि मास ऑफ अर्थ, मास अर्थ का कितना दिया है सर? 6 × 10⁻24 kg, जो दिया नोट डाउन कर लिए। फिर मास किसका दिया है सर? सन का। कितना दिया है सर? 2 × 10⁻30। पता है मेरे को सर सन क्या है? अर्थ से बहुत बड़ा है ना, इसलिए मास भी उसका ज्यादा दिया है। दे दिया सर यहां तक, ओके। अब क्या बोला? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब आर मान लो, एवरेज डिस्टेंस कितना दिया सर? 1.5 × 10⁻11 मीटर में ना, मीटर में।
और अब फोर्स निकालने बोल दिया। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने बोला है ना, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स क्या होता है सर, G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर। पुट करे वैल्यू, सर G का वैल्यू कितना होता है सर 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11। M1 कितना है सर 6 इंटू 10 के पावर 24। M2 कितना है सर 2 इंटू 10 के पावर 30। और सर R कितना है 1.5 इंटू 10 के पावर 11 का स्क्वायर। यही ना, यहां तक क्लियर है बात। चलिए अब तो कैलकुलेशन करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। 6 2 जा 12 इंटू 6.67 इंटू ये सर 10 के पावर माइनस 11 है, इंटू ये 24 प्लस 30 कितना सर 10 के पावर 54, ये ना। और नीचे बताइएगा कितना सर, नीचे कितना 1.5 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1.5 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो सर कितना 2.25, यही ना, इंटू 10 के पावर कितना सर 22। चलिए ये 10 के पावर 22 जाएगा ऊपर, तो क्या होगा माइनस में साइन हो जाएगा ना, तो माइनस वाला टोटल कितना हो जाएगा सर 12 इंटू 6.67 इंटू 10 के पावर सर 22, और माइनस में जाएगा माइनस 11 माइनस 33 हो जाएगा, और प्लस में 54, तो सर टोटल और नीचे 2.25। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बताइएगा कितना बचा, 12 इंटू 6.67 डिवाइड बाई 2.25 इंटू सर ये सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा सर, 5 में से 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 3 गया 2, कितना आ गया सर 10 के बाद 21। और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, तो 1.2 इंटू, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दे रहे हैं, कितना लगा दे रहे हैं सर 1.2 कर दे रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको पॉइंट दोनों का उड़ाना है तो इस दोनों का उड़ा दीजिए, दोनों का पॉइंट क्या कीजिए उड़ा दीजिए, और थोड़ा सा हल्का करने का कोशिश कर रहे हैं। दो डिजिट क्या होता है, तो सर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 12 इंटू 667 डिवाइड बाय 225 इंटू 10 के पावर 21, यही ना। अब क्या है सर, अब बस मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो अप्रोक्स आ जाएगा ये सर 3.56, यही ना, इंटू 10 के पावर 22 क्या सर न्यूटन, इतना आ जाएगा। ठीक है, फोर्स निकालने बोला था, देख लिए कैसे निकाले, सब कुछ दिया तक, सिर्फ कैलकुलेट करना था पुट कर करके वैल्यू। तो सर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सर, अपना क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए तो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with velocity 25 meter per second. Calculate when and where two stones will meet. चलिए ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन को, क्या दिया ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं तो सर क्या दिया है। बोल रहा है ना भैया कि ऐसे करके जो है जमीन है अपना, और ऐसे करके क्या है ये अपना बिल्डिंग है, यही है, ओके ठीक है। और अपन लोग क्या किए ना, यहां से एक बॉल को गिराएं और उसी समय एक बॉल को यहां से भी फेंक दिए, ऊपर फेंक दिए उसी समय पे। अब क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा दूर तक कहीं गया होगा, और वो भी थोड़ा थोड़ा दूर ऊपर से कहीं आया होगा, और यहाँ दोनों जो है एक ही जगह पे मिल गया, एक जगह पे कहीं ना कहीं तो मिलेगा भाई, मिल गया दोनों, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन पहला, सर इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कैलकुलेट द व्हेन एंड वेयर टू स्टोन मीट्स, कहां और कब, मतलब टाइम कितना लगेगा वो भी बताना है, और सर कहां पे, जमीन से कितना ऊपर या ऊपर से कितना नीचे ये भी बताना है। क्वेश्चन समझ में आया। अब एक बात समझिएगा, बात ठीक है, जैसे क्या है ना, हम अपने घर से निकले, ठीक है, ये तो आप समझिए कि आप अपने घर से निकले और आपका दोस्त उसी टाइम पे वो अपने घर से निकला, ठीक है। सर आप बाइक से निकले, आपका दोस्त साइकिल से निकला, इस तरीके से हो सकता है कि दोनों निकले। अब क्या हुआ, दोनों सेम टाइम पे निकले घर से, ये याद रखिएगा। टाइम देख लीजिए 9 बज रहा था, एकदम 9 बजे निकले दोनों। अब दोनों रास्ता में कहीं मिले, आप बाइक से तो ज्यादा दूर चलेंगे और आपका तो साइकिल से तो कम दूर चला होगा, फिर रास्ता में कहीं ना कहीं आप लोग मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा सर, दोनों के घर में टाइम उस समय सेम होता रहेगा क्या, जहां पे मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि आपको जितना दूर, उतना दूर आने में जो टाइम लगा है, वही टाइम उसको भी उतना दूर आने में लगा है। बस क्या है, आप ज्यादा चल के आए होंगे और वो कम चल के आएगा, लेकिन जहां पे मिले हैं वहां तक पहुंचने में टाइम दोनों को क्या लगा है, सेम लगा है, ठीक है। हो सकता है आप बाइक से तो आपको ज्यादा चल लिए होंगे आप, और वो कम चला होगा साइकिल से तो, लेकिन टाइम क्या लगा है दोनों को सेम। तो सर अगर हम माने कि ये यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम लगा t, तो इसको भी वहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा होगा,
टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, और एक चीज और मान लीजिए कि सर ये यहां से यहां तक जो चला ना, ये चला S1 डिस्टेंस, और ये यहां से यहां तक कितना चला सर, S2 डिस्टेंस चला, ठीक है ना। और आप बताइए अगर हम ये यहां से यहां फिर यहां से यहां टोटल जोड़े तो ये क्या होगा, हाइट के बराबर हो जाएगा कि नहीं टावर के। किसके हाइट सर, जो टावर का हाइट होगा उसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। ऊपर से नीचे जितना, नीचे से ऊपर उतना, दोनों को जोड़ेंगे तो सर हाइट ऑफ टावर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। होगा ना सर। इधर से अगर टावर का हाइट 50 मीटर है, उधर से 20 मीटर चला, इधर से 30 मीटर चला, तभी मिलेगा ना दोनों। हाँ तभी ना एक जगह पे मिलेगा, तभी ना 50 मीटर कहलाएगा वो। तो दोनों को ऐड करेंगे तभी ना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। पहले हम S1 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे सर, S2। तो सर ऊपर से अगर वो रिलीज किए तो U कितना होगा सर, 0 होगा। कितना होगा, 0। और नीचे से फेंके तो यहां इसको कितना से फेंके सर, ये बॉल के लिए U है, ठीक है। इसके लिए U है सर 25 मीटर पर सेकंड। दोनों के लिए U दे दिया, इसका 0 मीटर पर सेकंड और इसका सर 25 मीटर पर सेकंड, दोनों का U। और सर ये टावर का हाइट कितना है ये बताओ। तो सर टावर का हाइट दिया आपको 100 मीटर हाई। कितना मीटर सर, 100 मीटर। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कि सर S1 निकालते हैं, फिर S2 निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हाइट के बराबर जो कितना मीटर है सर, 100 मीटर होगा कि नहीं। तो क्या अप्रोच लगाने वाले ये पहले ही समझ में आ गया, आया। तो चलिए बात करते हैं। तो S1 बताइए सर क्या होगा। S1 किसको लेना है आपको, नीचे वाला को कि ऊपर वाले को, लीजिए इसको ले लिया S1 और इसको ले लिया S2, ठीक है। नीचे वाला को ऊपर फेंके तो सर S1 बराबर क्या होगा सर, ये होगा UT1 प्लस हाफ GT1 का स्क्वायर। तो यहाँ G को माइनस 10 लेंगे, क्या G कितना लेने बोल रहा है क्वेश्चन में सर, G कुछ नहीं बोला, तो माइनस 9.8 ही लेना पड़ेगा अपने को। कितना लेना पड़ेगा सर, 9.8। कितने के स्पीड से फेंके सर, 25 मीटर के। T1 प्लस हाफ G यहाँ माइनस में लेना होगा ना, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं सर, T1 का स्क्वायर। तो यहां से सर कितना आ गया सर, S1। ये तो सर टाइम दोनों का सेम लगा है TT, तो T1 क्यों यूज कर रहे हो आप, डायरेक्ट T ही यूज करो ना, ठीक है। तो हम T ही यूज कर ले रहे हैं। क्या यूज कर ले रहा है, T1 यूज करने से कोई फायदा नहीं है, सीधा हम T ही यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि जाने का भी टाइम उतना दूर वही है, वहां से आने का भी टाइम वही है, ठीक है। तो सर यहां तक मेरा आया, तो इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करते तो 25T, ये माइनस 2 से 4.9 ना, कितना सर 4.9 जाना, तो माइनस 4.9 T स्क्वायर। ये आ गया S1, आ गया S1। अब बात करते हैं S2 निकालने का। तो बॉल अब ऊपर से फेंके ना, तो अब U कितना लेंगे सर, 0। क्या लेंगे सर, 0, जब ऊपर से फेंक रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या सर, डाउन टू अप थ्रो, ठीक है ना। और ये कहां से सर, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जब आ रहा है। तो बताइए S2 कितना है सर, S2 UT, यहां भी वही लगाएंगे सर, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये लगाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है सर। तो यहाँ का U तो 0 लगेगा क्योंकि ऊपर से रिलीज किए हैं, प्लस हाफ G यहाँ पॉजिटिव ही होगा इंटू T स्क्वायर। तो 2 से 4.9 जा क्या, तो सर यहाँ से S2 कितना आ गया सर, 4.9 T स्क्वायर। तो सर S1 और S2 दोनों मिल गया। और अब हमको क्या पता है कि सर अगर हम S1 और S2 को जोड़ दे तो किसके बराबर होगा सर, हाइट के बराबर। तो S1 कितना बताइए, तो सर ये था 25T माइनस 4.9 T स्क्वायर, और ये S2 कितना है सर, ये प्लस 4.9 T स्क्वायर है क्या। और सर H कितना मीटर दिया है, 100, या 100 पुट कर दिए। बताइए 4.9 प्लस माइनस कट गया कि नहीं कट गया, कटा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, 25T इक्वल टू कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। तो यहां से T निकालेंगे तो कितना सर, 100/25 मतलब कितना, 4 सेकंड। कितना सेकंड सर, 4 सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ सर कि ऊपर से बॉल जो नीचे आया, कौन, ऊपर से जो नीचे आया और नीचे से जो ऊपर गया, दोनों, ऊपर से जो नीचे आ रहा है और जो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दोनों को कितना टाइम लग रहा है मिलने में, 4 सेकंड। 4 सेकंड का दोनों मिलेगा जब भी स्टार्ट हुआ होगा, हाँ, ऊपर से गिरना या नीचे से ऊपर फेंकाना, 4 सेकंड के बाद मिलेगा। अब जैसे हमको निकालना कि सर नीचे से ऊपर कितना दूर तक चले थे, क्या सर, नीचे से ऊपर कितना दूर तक गए थे, ठीक है ना। तो हम सर क्या S1 का मान सर डाउन टू अपना S1 इसको माने थे
ठीक है, तो यहाँ आपको S2 मानना होगा। ये क्या था S2 है ना, तो यहाँ 2 बार लिख दिए, इसको काट दीजिए आप। नीचे के ऊपर S1, ऊपर से नीचे S2, ठीक है ना, इधर 2 बार लिख दिए तो उसको हम काट दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो सर पहले आपको S1 निकाले, मतलब नीचे से ऊपर, तो यही है ना, T अपना 4 आया है, कितना आया सर 4, ठीक है। अगर उसमें पुट कर दे तो S1 निकल जाएगा कि नहीं, बताइए तो सर S1 क्या है। S1 है मेरा 25T माइनस 4.9 इंटू क्या सर T स्क्वायर, यही है। ओके चलिए पुट कीजिए, 25T कितना 4 ना, माइनस 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर, चलिए बताइए तो 25 4 जा 100, कितना सर 100 माइनस 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है सर। तो कितना गया 100 माइनस 16 9 जा 144, हाथ में कितना रहा 14, 16 4 जा 64 और 64 प्लस 14 कितना होता है सर 78, कितना पुट कर देंगे सर 78, ठीक है। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, यही क्या सर। ओके अब बताओ आप यहां से, ठीक है सर, क्या बताएं सर, दोनों को माइनस करो, बताओ कितना आएगा, तो माइनस कीजिए सर, तो सर 0.6, ठीक है। यहां कितना बचा सर 9, 9 में से हट गया 1, 9 में से हट गया 1, और ये कितना बचा सर अपना, ये बचा 9, 9 में से 1 गया 2, तो लगभग कितना गया सर 26.1 मीटर, कितना गया सर 26.1 मीटर। मतलब सर जब मिला तो नीचे से ऊपर कहां तक गया होगा 26.1 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस मेरा क्या है, ये वाला 21.6 मीटर। यहां से यहां तक कितना है सर 21.6, नीचे से वहां तक गए 21.6। अब निकाला है कि ऊपर से नीचे कितना आया होगा, तब ये S2 कितना होगा, तो टोटल 100 था, यहां से यहां तक 21.6 है, तो ऊपर से नीचे कितना होगा, माइनस कर देंगे उसको 100 में से, तो माइनस कीजिए 100 में से सर उसको 21.6 को, तो कितना आएगा सर 78.4, कितना आएगा सर 78.4, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर 78 कितना सर 21.6 है ना, तो 71.8.4, तो मतलब ऊपर से नीचे कितना मीटर गिरा सर 78.4 मीटर, और नीचे से ऊपर कितना गया वो 21.6 मीटर तक गया। तो बात समझ में आया। अपना क्वेश्चन नंबर कितना था सर अपना क्वेश्चन नंबर कितना था, चेक कर लीजिए, मोबाइल से थोड़ा सा हट गया मेरा तुरंत ना, क्वेश्चन नंबर 17 था, कितना था 17, ठीक है सर। तो यहां तक बातें अपने को अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये वाला, ऊपर से भी बॉल फेंक रहे थे, नीचे से भी फेंक रहे थे, बीच में मिल रहा था, पूछ लिया नीचे से कितना ऊपर गया, तो नीचे से 21.6 पे, और ऊपर से कितना सर 78.4 पे, जहां पे वो मीट किया है। ऊपर नीचे दोनों से बता सकते हैं कि कहां पे वो मीट हुआ है, और टाइम सर दोनों को तो सेम ही लगा होगा मीट करने में, तो टाइम भी हम निकाल के उसको दिखा दिए। तो एक एक प्रोसेस ध्यान से रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, यहीं से क्लू मिला कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है सर। ओके तो ये अपना लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर 17, जो कि सॉल्व हो गया सर। तो इसके बाद अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का, कह रहे बात, चलिए पढ़ लीजिए फटाक से आप लोग पहले क्वेश्चन, हम तक इसको मिटा के रख रहे हैं। ओके सर मिट गया ये, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, बोला है ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रो आफ्टर 6 सेकंड, गया ऊपर और ऊपर से लौट के आ गया। तो सर जानते हैं आप क्या होता है, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर मैक्सिमम तक जाने के टाइम को टाइम ऑफ असेंड कहते हैं, और ऊपर से नीचे आने वाला उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। तो ये दो वर्ड यूज रखिएगा, असेंट और डिसेंट, नीचे से ऊपर जाने का टाइम असेंट और ऊपर से नीचे आने का डिसेंट। और आपको पता है दोनों टाइम क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों टाइम क्या होता है सर इक्वल, ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगा, पीछे हम देख भी चुके इसके क्वेश्चंस को। तो सर जहां से टाइम इक्वल हुआ था, जाने का भी आने का, याद है ना, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम लोग 18, सर एक थोड़ा बॉल फेंका, उसके बाद हाथ में कितने देर में आ गया 6 सेकंड के बाद आ गया। क्या क्या क्वेश्चन पूछा ध्यान से, द वेलोसिटी विथ विच इट्स वाज थ्रोन अप, कितने के वेलोसिटी से हम उसको फेंके होंगे। बी नंबर द मैक्सिमम हाइट इट रीच, मैक्सिमम हाइट कहां तक गया होगा, एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद इसका पोजीशन कहां पे होगा। 3 टाइप का क्वेश्चन मिला करके इसमें से पूछा गया है। चलिए तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले क्या था सर, ये ग्राउंड था, यहां से बॉल फेंके हम, इस तरीके से मैक्सिमम हाइट तक गया होगा यहां तक, फिर रिटर्न बैक आ गया अपना जमीन पे, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा सर 6 सेकंड, तो इसका मतलब हुआ जाने में भी टाइम कितना लगा होगा तो सर 3 सेकंड, इतना टाइम में ऊपर गया होगा, और उतना ही टाइम में क्या हुआ होगा सर ये नीचे भी आ गया होगा, तभी ना
6 सेकंड का, कि टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट दोनों सेम होता है, टोटल 6 सेकंड लगा, तो ये भी 3, जाने का भी आने का भी 3। ठीक है सर, ओके। ये बॉल दिख रहा ना आप लोग को यहाँ पे, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ होगा सर इसका, 0 मीटर पर सेकंड। पता है आपको मैक्सिमम हाइट पे सर फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पूछा कि सर कितने के वेलोसिटी से फेंके थे, आप यू बताओ। तो हमको पता है ये क्वेश्चन भी कि सर जितने की स्पीड से फेंके होंगे ना, उतने से ही आग पास आकर के वो क्या होता है, नीचे जमीन पे टक्कर खाता है ना। तो चलिए पहले यू निकालते हैं। तो सर यू कैसे निकालेंगे, हमको एक फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी कितना बोला है क्वेश्चन में, लेने कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, तो 9.8 ही लेके चलना होगा। तो सर v कितना ले लेंगे हम लोग, 0, u तो निकालना है सर, प्लस g को माइनस में लेंगे क्या, क्योंकि सर मोशन हम लोग ऊपर की तरफ कर रहे हैं और g नीचे लग रहा है, इसलिए माइनस में। इनटू टाइम कितना सेकंड लगा ऊपर तक जाने में सर, 3 सेकंड लगा। ऊपर तक जाने में कितना लगा टाइम, 3 सेकंड। ये टाइम जाने का बात कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट में। चलो तो सर u माइनस 8 3 जा 24, हाथ में 2, 27 और 2 29, यही ना। ठीक है सर, ये माइनस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा सर, प्लस में। मतलब कितने के स्पीड से इसको फेंके होंगे सर, 29.4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इसको ऊपर की तरफ फेंके। ठीक है, समझ में आया, फेंके सर, टाइम 3 सेकंड लगा, पुट किए, यू निकालना है, अभी 0 हो गया होगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक गया होगा, और जी का जो वैल्यू है वो भी ले लिए। तो सर ये क्या गया मेरा, u आ गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो टक्कर आया जा करके लौट के भी कितना की स्पीड से आएगा सर, इतना ही, 29.4 मीटर पर सेकंड से ही। तो सर ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट में चलते हैं, क्या लिखा था, मैक्सिमम हाइट इट रीचेज। तो बोला मैक्सिमम कहां तक गया वो बताओ, एच मैक्स। तो सर मतलब एच मैक्स मतलब सर कहां तक गया, मतलब एस निकालना होगा ना, क्या निकालना होगा सर, अपना एस निकालना होगा सर ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दे क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, यही ना। तो बताइए तो v कितना है सर, 0, u कितना है सर, 29.4 का स्क्वायर ना सर, 29.4 का स्क्वायर प्लस 2, g कितना लेना है सर, माइनस 9.8 ना, इंटू s। s कितना है सर, s बताओ तो आप कितना है सर, s है मेरा सर कितना आया, s दिया है क्या कुछ, ऐसे ही तो निकालना है सर। तो यही है मेरा h मैक्स, यही है ना। चलिए बताइए तो 0 इक्वल टू 29.4 का स्क्वायर माइनस सर 8 2 इंटू 9.8, ऐसे ही लिख लीजिए आप, इंटू एच मैक्स। सर एच मैक्स उधर ये सब तीनों माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 इंटू 9.8, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर ले रहे हैं, क्या सर, 2 इंटू 9.8 इंटू एच मैक्स बराबर क्या सर, 29.4 का स्क्वायर, यही ना। तो सर यहां से अगर एच मैक्स निकालने जाए हम लोग, क्या सर एच मैक्स, तो क्या हो जाएगा सर 29.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8, यही हो जाएगा ना सर, वो डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो ठीक है। अब अगर इसके बाद कैलकुलेशन का बात करें तो 29.4 इंटू 29.4 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8, सर ये 3 जा कट जाएगा क्या, 3 जा सर कट गया, और कटेगा क्या, तो और आपको अगर ज्यादा कटाना है तो इसको कटाइए, 28 1 उतरा 7, यही ना आ गया। अब बस इन तीनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, आप 2 42 और 44, कितना आ गया सर, 44.1 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट वो कहां तक जाएगा सर, 44.1 मीटर तक ऊपर जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या पूछा है सर, तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर बताइए कि सर वो जो है ना चौथे सेकंड पे कहां होगा, क्या चौथे सेकंड पे उसका पोजीशन बताना है कि वो कहां होगा। तो इस क्वेश्चन को हम साइड से थोड़ा सा देखते हैं, साइड से, ठीक है ना। ये पहला था, ये इसका दूसरा पार्ट था, और अब बात करने वाले हैं तीसरा पार्ट इसका, सी। कौन सा सर, सी, ठीक है ना। चलिए आइए तीसरा सी पार्ट बात करते हैं। तो चलिए बताइएगा हमको क्या था सर, कि सर हम ये बॉल को फेंके इस तरीके से, ये ऊपर गया 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 गया, ठीक है, फिर ऐसे रिटर्न आ रहा होगा। तो सर यहां से यहां तक जाने में कितना लगा सर, इसको 3 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा, और आने में भी कितना लगेगा सर, 3 सेकंड। ये आने का है, देख लीजिए, ये आने का, ये जाने का था, ठीक है। तो सर चौथे सेकंड पे कहां पे होगा बताइएगा, तो सर तीसरे सेकंड पे यहां पे होगा, ये तो पता है। और 1 सेकंड के बाद गिर करके यहां तक पहुंचेगा, क्या
फिर वापस गिरने लगेगा ना, तो 3 सेकंड वहां तक, 1 सेकंड तक गिरा होगा क्या? तो सर यहां से यहां तक के लिए टाइम ही कितना होगा मेरा, ये 1 सेकंड होगा ना, यहां से यहां तक का टाइम ही 1 सेकंड होगा ना, टकरा के कहीं आएगा तो सर वापस आने के टर्म में उसका 1 सेकंड लगा है, और तो वहां से वहां तक पहुंचा होगा। तो हमको बोला ये एस निकालो, यही डिस्टेंस निकालो। चलिए निकाले क्या है डिस्टेंस। तो हमको ये पता है कि सर ये बात करें, अगर u तो 0 है और टाइम 1 लगा है, तो लगा दो s वाला फॉर्मूला, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सर u कितना है, 0 इंटू टी प्लस हाफ। सर जी पॉजिटिव लेंगे क्या कि बॉल कहाँ आ रहा है सर, नीचे आ रहा है, इंटू टी, टी 1 सेकेंड ना सर, 1 का स्क्वायर, 2 से क्या 4.9। तो अगर इसको सॉल्व करें तो s बराबर कितना गया सर, 4.9 मीटर। कितना गया सर, 4.9 मीटर। इसका मतलब हुआ सर ऊपर से नीचे जो कि चला, वो ऊपर से नीचे बता रहे हैं, तो कितना दूर तक चला सर, 4.9 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट से वो कितना नीचे है सर, 4.9 मीटर। और पूछेगा ग्राउंड से कितने ऊपर है, ग्राउंड से, तो टोटल मैक्सिमम हाइट कितना था सर, 44.1, उसमें से उसको क्या करेंगे, माइनस निकाल देंगे। अगर ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको, ग्राउंड से कहां तक है बॉल, तो क्या करेंगे सर, 44.1 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 4.9 को माइनस करना पड़ेगा। तो 11 में से 9 गया 2 पॉइंट लगा दिए सर, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 4 गया 9, और यहाँ कितना बचा सर 3, ये ना, ठीक है सर। तो ये 39 पॉइंट कितना 2 मीटर तक ये क्या करेगा सर, चलेगा। ठीक है, कितना था सर, 39.2 मीटर। कहां से डिस्टेंस होगा इसका, जमीन से जहां तक बॉल चला है 4 सेकंड में, तो कितना गया सर 39.2 मीटर। क्लियर है बात। तो एकदम मस्त क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आप लोग को भी यहां तक समझ में आया होगा। मजेदार लगा कि नहीं सर, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, स्टार्टिंग से देख लो एक बार। बॉल को फेंके 3 सेकंड जाने में, 3 सेकंड आने में, तो बोला क्या पहले कि बताइए भैया कितने के स्पीड से फेंके होंगे, तो यहाँ से पहले निकाल दिए v इक्वल टू u प्लस जी टी से कितना के स्पीड से फेंके। अब क्या बोला कि सर मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs से मैक्सिमम हाइट भी निकालिए। और फिर क्या पूछा, चौथे सेकंड पे कहाँ है, तो हमको पता है 3 सेकंड लगा था ऊपर जाने में, फिर 1 सेकंड तक वो नीचे आया होगा, तो सर यहाँ पे पहुंचा था चौथे सेकंड पे, ये यहाँ पहुंचा था, तो अब इसको लगा होगा कि कुछ कुछ देख लिया, प्रोसेस निकाल लिए हम लोग, निकाल लिए ना। तो सर यहां तक अपना 18 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब सर 4 क्वेश्चन और पूछा है, बचा है, और चारों को हम लोग अब एक एक करके देखते चलते हैं। चले देखें, ठीक है चलिए देखते हैं। तो चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ लेते हैं, क्या दिया है सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 19, क्या सर 19 क्या लिखा है सर, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बुओयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड एक्ट। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पानी में डुबाते हैं ना सर, डुबा दिए, तो अब क्या करते हैं, जब पानी में डुबा रहता है ना, उसको खींचते हैं ना, तो हमको हल्का फील होता है ना। क्यों ये हल्का फील होता है सर, कोई भी चीज आप, जैसे कोई चीज को ऐसे आप उठा रहे हो, तो ये आपको हल्का कब लगेगा, जब नीचे से कोई और भी आपको हेल्प करते रहेगा इस डायरेक्शन में, तभी ना। हाँ, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप उठा रहे हो, कोई आप भी उसको उस डायरेक्शन में कुछ हेल्प करेगा, तभी ना वो आपको हल्का लगेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ और लगाने लगेंगे फोर्स, तो हल्का लगेगा कभी नहीं ना। तो आप जिस डायरेक्शन में उसको उठा रहे हो, उसी डायरेक्शन में कोई और फोर्स लगा दे उस चीज पे, तो आपको वो उठाना ज्यादा इजी लगने लगेगा ना। समझ में आया बात। तो वही चीज यहाँ भी है, वही चीज यहाँ भी है। क्या सर, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो नीचे से सर फोर्स क्या होगा, उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा। तो अगर हम किसी चीज को पानी में रख दिए, पानी में डुबा दिए, तो क्या होता है, बाउंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। कहां सर, ऊपर की तरफ। समझ में आया, जिसके कारण हम उसको ऊपर खींचते हैं, तो हमको क्या होता है, हल्का फील होता है वो। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का समझ में आ गया, अपवर्ड डायरेक्शन में बाउंसी फोर्स लगेगा। ठीक है सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्या आता है सर क्वेश्चन नंबर 20, चलिए फटाक से पढ़िए क्या लिखा है। Why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? अगर हम किसी प्लास्टिक को ले जाके रखते हैं पानी में, तो क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है ना वाटर के। क्यों सर, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक का बॉक्स है ना सर, उसका क्या होता है ना सर, डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है। डेंसिटी के वाटर के डेंसिटी से क्या होता है सर, उसका प्लास्टिक का बॉक्स का डेंसिटी कम होता है, तो वो नीचे डूबने का कोशिश ही नहीं करेगा, वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। समझ में आया, डेंसिटी ज्यादा होता है तब ना डूबता है कोई चीज वाटर के डेंसिटी से, लेकिन ये कम है इसलिए क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर तैरेगा। समझ में आया, इसी कारण से ये नहीं तैर पाता है। तो यहां तक भी बात आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। ठीक है सर। अब आ गया, अब बात करें इसके बाद बात करें
सर क्वेश्चन नंबर 21 जो एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, देख लीजिए आप क्या है सर ये न्यूमेरिकल्स। चलिए देखते हैं, चलिए पहले आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम सर किसका 50 ग्राम, तो मास कितना दिया है सर 50 ग्राम की दिया हुआ है, मास कितना दिया सर 50 ग्राम। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, और उस सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना दे दिया सर 20 सेंटीमीटर क्यूब, यही दे दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कितना सर 1 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे दिया है कितना सर 1 ग्राम पर सीसी, ये तो हमको भी पता है सर सेंटीमीटर क्यूब, यही ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये कि बताइए सर कि आप बताइए विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, क्या ये तैरेगा कि डूब जाएगा। जो बॉडी है ना, हाँ ये डूबेगा पानी के अंदर कि तैरेगा, ये मेरे को बताना है क्वेश्चन। तो हमको तो एक ही चीज पता है, अगर इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होगा तो ये क्या होगा डूब जाएगा, अगर वाटर के डेंसिटी से इसका डेंसिटी कम हुआ तो ये क्या करेगा फ्लोट तैरेगा। तैरेगा ना भाई, वाजिब बात है तैरेगा। तो चलिए इसका डेंसिटी हम निकाल लेते हैं, फिर वाटर के डेंसिटी से कंपैरिजन कर लेंगे, फिर हमको पता चल जाएगा तैरेगा कि डूबेगा। चलिए बात करें। तो सर डेंसिटी इक्वल टू ये जो सब्सटेंस है क्या होता है सर मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है सर 50, वॉल्यूम कितना है सर 20, तो कट गया तो कितना गया सर 2.5 ग्राम पर सीसी, यही आया ना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सर यही आया डेंसिटी मेरा। तो सर सब्सटेंस का डेंसिटी क्या है सर, हमको वाटर के डेंसिटी से क्या, ये वाटर था ना W लिख दे रहा है, ठीक है डेंसिटी ऑफ वाटर, इससे क्या है सर ज्यादा है। सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से क्या है सर ज्यादा है। दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर कितना है सर 21, ठीक है ज्यादा है। तो बताओ ये क्या होगा डूब जाएगा ना, सब्सटेंस क्या हो जाएगा डूब जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सर सिंक, ठीक है ना डूब जाना। तो क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया, सिर्फ डेंसिटी निकालिए और कंपैरिजन कर लीजिए। तो यहाँ क्या हुआ सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ क्या सर वाटर, तो क्या हो जाएगा सर सब्सटेंस डूब जाएगा, ठीक है। चलिए सर अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 22, ठीक है तो 22 भी देख लेता है, मस्त क्वेश्चन, ठीक है इजी है थोड़ा। क्या लिखा सर द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है सर इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है सर 22, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या सर द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सील्ड पैकेट इज, सर ग्राम मास कितना दिया है सर, मास दे दिया है पैकेट का दिया ना, कितना दिया है सर 500 ग्राम, और इसका वॉल्यूम कितना दे दिया है पैकेट का, सर वॉल्यूम जो दिया है ना पैकेट का वो दिया 350 सेंटीमीटर क्यूब, कितना 350 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है सर। अब क्या बोल रहा है कि बताइए वो तैरेगा कि डूब जाएगा, और वाटर का भी बता दिया है, किसका सर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सीसी। तो क्या करेंगे पिछले बार की तरह यहाँ भी डेंसिटी निकालेंगे और चेक करेंगे कि सर ज्यादा है कि कम है, तो निकालिए डेंसिटी किसका सर पैकेट का, तो मास बाय वॉल्यूम यही होता है ना डेंसिटी, पुट कीजिए मास कितना है सर 500, डेंसिटी कितना है सर 350, कट गया ना, तो लगभग आप डिवाइड कीजिए 5 से, 5 7 जा 5 10 जा, तो 7 1 जा 7, 3 उतरा 0.74 जा 28, 7 2 जा 14, अप्रॉक्स 1.42 ग्राम पर सीसी आ गया इसका डेंसिटी। तो सर बताइए वाटर के डेंसिटी से ज्यादा आया कि कम आया, ज्यादा आया ना, क्या आया सर ज्यादा आया, या वाजिब बात है ज्यादा आया, तो सर ये क्या होगा डूब जाएगा, क्या होगा डूब जाएगा पानी में, क्या हो जाएगा बेचारा इस तरीके से पानी है ना, पानी है ना, तो ये अगर पैकेट आएगा इसके अंदर तो क्या होगा सर ध्यान से देखिएगा, सर ऐसे आया तो डूब जाएगा, डूबेगा तो यहां पर का जितना भी पानी होगा सर, यहां पर का जितना भी पानी होगा इस सारे पानी को वो क्या कर देगा हटा देगा क्या, और खुद आके बैठ जाएगा, क्या यहाँ का सारा पानी क्या होगा सर हट जाएगा और खुद आके बैठ जाएगा, सही बात है। तो बोल रहा है कि कितना पानी हटाया, उसका मास बताइए, मास पूछाएगा हाँ व्हाट मास। तो एक बात तो याद रखिए कि सर इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ही क्या क्या होगा, ये वहां से पानी को हटाया होगा, वही ना। तो सर इसका वॉल्यूम कितना है सर, इसका वॉल्यूम है सर 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो सर ये पानी का भी वॉल्यूम कितना हटाएगा सर, वाटर का वॉल्यूम सर
वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कितना हटाएगा सर, डिस्प्लेस्ड कितना करेगा सर, कितना डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम सर, ये डिस्प्लेस करेगा मेरा 350 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना, क्योंकि सर इतना बड़ा ये गोला है, जितना बड़ा गोला है उतना ही ना पानी हटाएगा वहां से। तो सर गोला का वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो पानी भी कितना हटाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज तो आपको समझ में आया सर, इतना हटा दिया। अब इसका मास पूछा है, तो मास हमको क्या पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है सर, वाटर का डेंसिटी, सर वाटर का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास वाटर, ठीक है। चलिए पुट कीजिए सर, डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है ना, मास निकालना है सर, अब वॉल्यूम कितना दिया है सर 350, तो सर मास यहां से कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर 350 ग्राम, कितना सर 350 ग्राम। इसका ये मतलब हुआ कि जितना उसका वॉल्यूम रहेगा ना सर, जिसको डुबाए हैं उसका जितना वॉल्यूम है उतना ग्राम उसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। समझ में आया, किसका सर, वाटर का जो हटाए वहां से। तो यहां सदा करके अपना लोग का क्या हुआ सर, ये चैप्टर पूरे तरीके से अब कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग को मजा आया देख करके, ये चैप्टर आया पक्का अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था सर, क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे थे, तो कुछ आईक्यू बढ़ा आप लोग का, हाँ सर थोड़ा दिमाग बढ़ा, सोचने का क्षमता बढ़ा, क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं। तो सर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए बेहतर है, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ही मजेदार रहा, पूरा एनसीईआरटी अपना खत्म हो गया, थ्योरी से लेकर के एग्जाम्पल से लेकर के सर बैक एक्सरसाइज तक। तो ठीक है, अब आप लोग को इसको रिवीजन में हमेशा रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, ठीक है, नए नए क्वेश्चन और देखने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो सर आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि चैप्टर ही खत्म हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग भी जाइए आराम कीजिए, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।